हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए हमेशा की तरह बेहद खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण और मुख्य योजनाओं के विषय में, जिसके अंतर्गत हम राजस्थान की कुछ नई योजनाओं के विषय में भी जानकारी लेंगे और इसके अलावा कुछ पुरानी योजनाओं के अपडेट के बारे में भी जानेंगे। जी हाँ साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के विषय में, जिसमें साथियों राजस्थान के जितने भी पेंशनधारी हैं उन सभी के लिए एक जरूरी सूचना आई है। यदि आपको भी राजस्थान के अंतर्गत पेंशन मिलती है तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास रहेगा। इसके अलावा साथियों पेंशनधारियों का एक सवाल कॉमन रहता है कि सर आप हमें हमेशा प्रूफ के तौर पर यह दिखाते हो कि पेमेंट आना शुरू हो चुका है लेकिन हमारा नहीं आया है। तो दोस्तों आपके इस सवाल का जवाब भी लेके आया हूं। और इसके अलावा यदि आपका पेमेंट नहीं आया है 2 महीने का, फिर 3 महीने का, या फिर आपका जो 2300-2400 रुपये पेमेंट बकाया चल रहा है, तो दोस्तों वो भी आपका आना शुरू हो जाएगा। बस आपको एक काम करना होगा और आपकी पेंशन भी आने लग जाएगी। यह साथियों अपडेट मेरी तरफ से नहीं है, ये मैं आपको एक न्यूज आर्टिकल के माध्यम से बताऊंगा। इसके अलावा राशन कार्ड को लेकर भी एक मुख्य अपडेट निकल के सामने आ रही है। यदि आपके पास भी राशन कार्ड है, भले ही आपको राशन मिलता है या फिर नहीं मिलता है, तो भी दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास रहेगा। इसके अलावा यदि आप भी एलपीजी आईडी की सीडिंग करवाना चाहते हैं अपने राशन कार्ड में, तो दोस्तों अब आपको राशन डीलर के लिए एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं होगी। वैसे आप लोग बार बार ये सवाल करते हैं कि सर राशन डीलर हमसे 50 रुपये ले रहा है या फिर 30 रुपये ले रहा है, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा राशन डीलर को पेमेंट जरूर मिलता है आपकी सीडिंग करने का, लेकिन साथियों किस नियम के तहत मिलता है वो भी देखिएगा। इसके अलावा राजस्थान में 250 यूनिट फ्री बिजली बिल योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। यदि आपको फ्री में बिजली नहीं मिलती है या फिर 250 से लेकर 300 यूनिट मुफ्त में नहीं मिलती हैं, तो आपको क्या करना होगा वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और साथियों यदि आप भी राजस्थान के नागरिक हैं और आप चाहते हैं कि आपको केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ मिले, तो दोस्तों राजस्थान में केंद्र की 8 ऐसी मुख्य योजनाओं के विषय में मैं आपको बताने वाला हूं, जो साथियों आपको आर्थिक रूप से मजबूती देती हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपको डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करती हैं। तो साथियों वो 8 योजना कौन सी हैं जिनका फायदा आपको एक साथ मिलने वाला है और कैसे मिलेगा वो भी आप इस वीडियो में देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राशन कार्ड संबंधी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। देखिए साथियों राजस्थान में आज से कुछ महीने पहले खाद्य सुरक्षा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट शुरू हुई थी, जिसमें बच्चों के और महिलाओं के नाम जुड़ना शुरू हुए थे। लेकिन साथियों आपको पता होना चाहिए बहुत सारे राशन कार्ड धारकों ने बच्चे तथा महिलाओं के नाम जुड़वाए थे और कुछ मेंबर्स के भी नाम जुड़वाए थे, परंतु उनको ये अपडेट ही नहीं मिली कि उनके नाम जुड़े हैं या फिर नहीं जुड़े। वो अभी भी इस अपडेट को लेकर संदेह में है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा आप लोगों का संदेह बिल्कुल जायज है, क्योंकि साथियों एक न्यूज आर्टिकल के माध्यम से अपडेट आया है आप लोग की नाम जुड़ने को लेकर और खाद्य सुरक्षा योजना के ऑफिशियल पोर्टल के बंद होने को लेकर, क्योंकि आप भी पोर्टल का शुरू होने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। देखिए साथियों आप लोग यहां से पढ़ सकते हैं, पाली जिले में अंतिम बार पोर्टल शुरू हुआ था तब साथियों 73,061 आवेदन हुए थे। इनमें से 17,796 आवेदनों को ही स्वीकृत किया गया था। यानी कि दोस्तों अब आप लोग ये अनुमान लगाइए, यदि राजस्थान के अंतर्गत 1 लाख आवेदन हुए होंगे तो उसके 25% आवेदनों को ही स्वीकृति मिली थी, यानी कि 25,000 आवेदनों को यहाँ पर स्वीकार किया गया था। तो साथियों ये तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि आप लोगों ने भी नाम जुड़वाया होगा तो दोस्तों 5 मेंबर में से कम 1 या 2 मेंबर के ही नाम जुड़े होंगे। अन्यथा साथियों आप लोग के राशन कार्ड संबंधी खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल पर ई मित्र के लिए ऑब्जेक्शन आ गया होगा आपके बकाया नामों को लेकर। तो दोस्तों आप लोग अपने नजदीकी ई मित्र से संपर्क जरूर करें जिससे आप लोगों ने नाम जुड़वाए हैं, क्योंकि साथियों वर्तमान में अपडेट ऐसी आ रही है कि खाद्य सुरक्षा योजना का जो पोर्टल है वो जल्द ही शुरू होने वाला है। यदि आपके राशन कार्ड में भी ऑब्जेक्शन आया हुआ है तो आप उसमें सुधार करके फिर से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों आप लोग और भी पढ़ सकते हैं, खाद्य सुरक्षा योजना में 2.5 साल से नहीं जोड़ा गया नाम, पोर्टल बंद होने से 55,281 लोग वंचित हैं। यह साथियों एक जिले का डाटा है, यदि 33 जिलों का डाटा काउंट करें तो 10 लाख से भी ऊपर का मामला बैठेगा। तो साथियों ये तो मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बता दिया था कि 10 से लेकर 15 लाख नए लोगों के यहाँ पर आवेदन होने बकाया है और वो लोग काफी लंबे समय से पोर्टल का शुरू होने का इंतजार भी कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आपका इंतजार जल्द ही शुरू होने वाला है। आप लोग यहाँ पर और भी पढ़ सकते हैं, केवाईसी नहीं करवाई तो नाम हटा दिया जाएगा। यह साथियों अपडेट हमारे विभाग के माध्यम से दिया गया है, सुमित गोदारा जी ने यह अपडेट दी है। लगातार ई केवाईसी जारी है, सभी ई केवाईसी करवाएं। पिछले 3-4 महीने में 12 लाख नाम जोड़े गए हैं, 4 करोड़ 40 लाख के आसपास इनकी संख्या हो गई है। ई केवाईसी नहीं करवाने पर नाम हटाए जाएंगे। अपात्र लोगों के नाम हटाकर वंचित लोगों को योजना का लाभ दिया जाएगा। सुमित गोदारा खाद्य मंत्री जी का यह बयान निकल
निकलकर सामने आया है। तो साथियों, वंचित लोगों को यदि यहाँ पर अवसर मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि पोर्टल जल्द ही शुरू होने वाला है। आप लोग तैयार रहिएगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट संबंधी कार्य कर लीजिए और जिन भाई के पास राशन कार्ड नहीं है तो वो राशन कार्ड बनवा लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही पोर्टल शुरू होगा तो राशन कार्ड को आप अपने खाद्य सुरक्षा योजना से लिंक करवा सकते हैं। यदि राशन कार्ड बनवाने लगोगे ना उस समय, तो दोस्तों तब तक तो पोर्टल बंद भी हो सकता है और आपका राशन कार्ड भी नहीं बन पाएगा। इसलिए राशन कार्ड तो कम से कम बनवा सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की एक और अपडेट की। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा विभाग के माध्यम से एक और बड़ा अपडेट आया था। जो ई श्रम कार्ड धारक कैंडिडेट हैं, जिनके पास ई श्रम कार्ड है, यदि उनके पास राशन कार्ड नहीं है तो उनके लिए पोर्टल शुरू हो चुका है। किसी भी राशन डीलर के पास जाकर के राशन कार्ड बनवा सकते हैं या फिर किसी भी ई मित्र धारक के पास जाकर के आप लोग राशन कार्ड बनवा सकते हैं। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो उसको ई श्रम कार्ड से लिंक भी करवा लीजिएगा। यह सुविधा सिर्फ ई श्रम कार्ड धारक कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर सुचारू की गई है, ठीक है ना। और जो हमारे नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनके लिए दोस्तों जल्द ही आवेदन किए जाएंगे और जल्द ही पोर्टल शुरू होगा। जैसे ही होगा दोस्तों आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से अपडेट दे दूंगा। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की एक और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जो कि एलपीजी आईडी के सीडिंग अभियान को लेकर आ रही है। साथियों, बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि सर एलपीजी आईडी की जब हम सीडिंग करवाते हैं तो हमसे राशन डीलर पेमेंट लेता है, यानी कि 50 रुपये, 30 रुपये, फिर 20 रुपये वसूलता है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, पेमेंट जरूर लेता है, राशन डीलर को पैसा मिलता है इस कार्य का, लेकिन साथियों वो किसी उपभोक्ता से नहीं ले सकता, क्योंकि आप लोग यहाँ पर पढ़िएगा एक न्यूज आर्टिकल के माध्यम से, सिलेंडर की ई-केवाईसी के डीलरों ने मांगे 50 रुपये, विभाग ने 5 रुपये ही तय किए हैं। यानी कि राशन डीलरों ने विभाग से 50 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से यहाँ पर पेमेंट मांगा था, लेकिन विभाग ने कहा कि एक सिलेंडर का 5 रुपये हम आपको अनुदान देंगे। इसके बदले साथियों अब राशन डीलर क्या करें, जो उपभोक्ता होते हैं ना उनसे पेमेंट लेते हैं। तो साथियों आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। यदि कोई भी राशन डीलर पेमेंट मांगता है तो आप लोग 181 पर कॉल करके उसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग राशन डीलर के ऊपर जो हेल्पलाइन नंबर लिखे होते हैं उनसे भी शिकायत कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर पूरा अपडेट दे दिया है। राशन डीलर वर्तमान में भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको 50 रुपये सीडिंग के दिए जाएं, लेकिन साथियों विभाग ने 5 रुपये ही तय किए हैं, ठीक है ना। पेमेंट जरूर मिलता है लेकिन विभाग के माध्यम से मिलता है, उपभोक्ता के माध्यम से नहीं मिलता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, जो कि केंद्र की 8 योजनाओं को लेकर आ रही है। साथियों, राजस्थान के अंतर्गत मोदी जी की 8 योजना संचालित हैं। यदि आप लोग भी 8 योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों शिविर कैंप लगना शुरू हो चुके हैं। और जो 8 योजना है ना साथियों, वो हमारे वेंडर्स के लिए, श्रमिकों के लिए, मजदूर वर्ग के लिए और गरीब वर्गों के लिए यहाँ पर संचालित की गई है। साथियों 8 योजना कौन से शिविर लगना शुरू हुए हैं और क्या लाभ मिलेगा वो देखिएगा। पीएम स्वनिधि शिविर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर्स को 8 योजनाओं में कर सकेंगे आवेदन। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, गरीब कैंडिडेट हैं, मजदूर वर्ग के कैंडिडेट हैं, वो इन 8 योजनाओं में एक साथ आवेदन कर सकते हैं। 2 दिसंबर तक इस शिविर का आयोजन किया जाएगा। और साथ ही शिविर कहाँ पर लगाए जा रहे हैं वो आप लोग यहाँ पर स्थान देख लीजिएगा। यदि आप किसी भी स्थान से बिलोंग करते हैं तो आप लोग इन स्थानों पर जाकर के इस शिविर में भाग ले सकते हैं और 8 योजनाओं के अंतर्गत आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग पूरा आर्टिकल यहाँ से पढ़ सकते हैं। इन योजनाओं में होंगे रजिस्ट्रेशन। कौन सी योजना रहेंगी? पीएम सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, जन धन योजना, जननी सुरक्षा योजना, श्रम योगी मान धन योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, मातृ वंदन योजना और BOCW में रजिस्ट्रेशन करके लाभान्वित किया जाएगा। और साथियों इन 8 योजना का पेमेंट आपको DBT के माध्यम से आपके खाते में दिया जाता है। किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होगा पूरा आर्टिकल आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसको जूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, जो कि साथियों राजस्थान के अंतर्गत फ्री बिजली बिल योजना को लेकर आ रही थी। साथियों ये तो मैंने आपको पिछले कई वीडियो में अपडेट दे दी थी कि राजस्थान के जितने भी बिजली उपभोक्ता हैं और जिन पर बिजली का बिल बकाया है और जिन्होंने 1 साल से या फिर 6 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा है या फिर पिछले 2 साल से बिजली का भुगतान नहीं किया है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर छूट का प्रावधान किया गया है। यदि आपका कनेक्शन कट गया है तो आपका कनेक्शन भी यहाँ पर दोबारा से जोड़ा जाएगा। और यदि आप लोग बिजली के बिल में छूट चाहते हैं तो आपको छूट भी दी जाएगी। और छूट किस प्रकार से दी जाएगी उसके संबंध में मैंने आपको अलग से वीडियो बना रखा है। 31 दिसंबर 2023 तक कटे कनेक्शन की राशि जमा कराने पर मिलेगी पेनल्टी में छूट और साथ में ब्याज में छूट। यदि आपके पास 1 लाख रुपए का कर्जा है ना, तो कम से कम 50-60 हज़ार रुपए के अंतर्गत आपका निपटारा हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग अपने नजदीकी बिजली विभाग पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों एक और मैंने आपको अपडेट दी थी कि जो बिजली विभाग है वो अपनी इस बिजली व्यवस्था को 10 साल के लिए ठेके पर दे रहा है, यानी कि प्राइवेट हाथों में दे रहा है, जिसकी वजह से अब तो वर्तमान में बिजली पेनल्टी में छूट मिल रही है, आपको बिजली के बिल में भी छूट दी जा रही है। लेकिन जैसे ये ठेके पर जाएगा या फिर 10 साल के लिए प्राइवेट हाथों में जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि बिजली के बिल में बढ़ोतरी होगी। अभी आप लोग के लिए जो 3 रुपये या 4 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिल आता है वो 7 रुपये या 8 रुपये के हिसाब से बिल आएगा। और जो हमारे किसान भाइयों के लिए 90 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिल आता है उसमें 3-4 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिल आएगा, यानी तिगना चौगना आपको बिल देखने को मिलेगा।
तो साथियों जैसे ये अपडेट न्यूज आर्टिकल में प्रकाशित की गई तो दोस्तों जो हमारे कर्मचारी थे बिजली विभाग के, उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, क्योंकि आप लोग यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। बिजली के जीएसएस और फीडर्स को ठेके पर देने के विरोध में उतरे संगठन। प्रदेश में हाई एन्युटी मॉडल पर विद्युत वितरण तंत्र को ठेके पर देने के कवायद का कर्मचारी संगठनों ने पुरजोर विरोध शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि घाटे के आंकड़ों में हेरफेर करके सार्वजनिक बिजली निगमों को बदनाम करते हुए बड़े पूंजीपतियों को बिजली व्यवस्था बेची जा रही है। इसके अलावा आप लोग पूरा आर्टिकल यहाँ से पढ़ सकते हैं। इन्होंने कहा साथियों, यदि आप लोग इस प्रकार का कार्य करोगे तो अभी आप लोगों ने छोटा सा विरोध प्रदर्शन देखा है। यह विरोध प्रदर्शन 25 नवंबर को एक बड़े स्तर पर होगा और उसके बाद 29 नवंबर को काफी बड़े स्तर पर किया जाएगा। यानी कि यह विरोध प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक इस कवायद को पूरी तरीके से निरस्त न कर दिया जाए और बिजली विभाग को प्राइवेट हाथों में देने का यह निर्णय वापस न ले लिया जाए। क्योंकि साथियों यदि ऐसा होता तो जो प्राइवेट बिजली कंपनियां है ना, जो ठेके पर बिजली विभाग को लेंगे तो दोस्तों वो अपने मनमानी से ही बिजली यूनिट का यहाँ पर भुगतान करवाएंगे और जो उपभोक्ता होगा उस पर काफी बड़ा असर देखने को मिलेगा बिजली बिल का। इसलिए साथियों सरकार के इस निर्णय का यहाँ पर पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। जी हाँ साथियों, यदि आप भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, आप भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन का लाभ उठा रहे हैं और दोस्तों आपको भी 2 से लेकर 3 महीने का पेमेंट अभी तक नहीं आया है, तो अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि साथियों मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया था जो हमारे पेंशनर्स हैं उनको 31 दिसंबर तक अपना सत्यापन करवाना जरूरी है। यदि आप लोगों ने 31 दिसंबर तक सत्यापन नहीं करवाया तो आपकी बकाया पेंशन नहीं आएगी। और जिन पेंशनधारियों ने सत्यापन करवा लिया है उनका पेमेंट धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है। और यदि साथियों आप लोगों ने हाल ही में सत्यापन करवाया 5 से लेकर 7 दिन के अंतर्गत और आपको पेमेंट नहीं आया तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 7 दिन के बाद ही आपको पेमेंट आने की संभावना यहाँ पर व्यक्त की गई है। हाल ही में सत्यापन करवाने के बाद आपको तुरंत पेमेंट भुगतान नहीं किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों एक अपडेट के माध्यम से आप लोग देख सकते हो, आप लोग हमको भी बार बार ये कहते हैं सर आप हमें प्रूफ देते हो कि पेमेंट आ रहा है लेकिन हमारे पास पेमेंट नहीं आया। तो साथियों हम आपको जो प्रूफ देते हैं ना वो बिल्कुल जेन्युइन देते हैं। अब आप लोग एक न्यूज आर्टिकल के माध्यम से यहाँ पर पढ़िएगा, आने लगी है पेंशन केवल उनकी जिनके दस्तावेज पूरे हैं, यानी कि जिनके डॉक्यूमेंट का कार्य पूरा हो चुका है, दस्तावेज सत्यापन उन्होंने करवा लिया है, उनकी पेंशन यहाँ पर आने लगी है। अब आप लोग पूरा आर्टिकल यहाँ से पढ़िए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से वृद्धजनों, एकल नारी, दिव्यांग और कृषक वृद्धजनों को मिलने वाली पेंशन 2 माह के बाद आने लगी है, लेकिन कई पेंशनधारियों का सत्यापन पूरा नहीं होने से पेंशन अटकी हुई है। इधर अनुसूचित जाति के वर्ग के विद्यार्थियों की पिछले सत्र की छात्रवृत्ति भी अटकी हुई है क्योंकि उन्होंने भी अपने डॉक्यूमेंट संबंधी कार्य को पूरा नहीं किया था। 2 महीने से हो रहे थे परेशान। 2 माह से पेंशन अटकी होने के कारण लाभार्थी परेशान हो रहे थे। रायपुरा निवासी मंजू देवी ने बताया है कि पेंशन से दवाइयां लेने में मदद मिलती थी लेकिन 2 माह से पेंशन नहीं आने से बचत का उपयोग करना पड़ रहा था। वहीं प्रेमनगर निवासी गंगा देवी का कहना है कि उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, सांस की बीमारी है जिसकी दवाइयों के लिए पेंशन बड़ा सहारा बन रही थी, लेकिन 2 माह से पेंशन नहीं आई थी। हालांकि जिले में अभी करीब 30,000 लाभार्थियों की पेंशन अटकी हुई है। यानी कि साथियों एक शब्द में आप लोग समझ लीजिएगा, यदि आपका पेंशन सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है तो आपको 1 सप्ताह या फिर 2 सप्ताह के अंतर्गत पेमेंट आ जाएगा। यदि आप लोगों ने अभी कार्य नहीं करवाया तो जल्द से जल्द इस सत्यापन के कार्य को करवा लीजिएगा, क्योंकि विभागीय आंकड़ों के अनुसार लगभग 25 से 30% जो पेंशनधारी है ना उन्होंने ही सिर्फ अपना सत्यापन करवाया है। लगभग 70% पेंशनधारी ऐसे हैं जिनका वार्षिक सत्यापन अभी बकाया है। तो साथियों इस कार्य को जरूर करवा लेना यदि आप लोग पेमेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही थी। इसके अलावा यदि कोई नई अपडेट आएंगे तो तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।